कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें कत्ल के बाद भी कातिल का गुस्सा लाश पर उतरता है। ऐसा ही इस मामले में हुआ था। उस दिन तारीख थी 15 मार्च 2019। जगह बठिंडा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत सिंह बाजवा की अदालत। बाजवा साहब की अदालत में उस दिन एक ऐसे अपराध का फैसला सुनाया जाना था जिसमें अपराधियों ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। यह एक ऐसा अपराध था जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप उठी थी। अपराधियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने में पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए तत्कालीन एसएसपी स्वप्न शर्मा के आदेश पर एसपी गुरमीत सिंह और डीएसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक सर्च टीम तैयार की गई थी, जिसमें एयरफोर्स के कई अधिकारियों सहित 40 जवानों, छोटे बड़े 90 पुलिसकर्मियों और 30 मजदूरों सहित एयरफोर्स के स्निफर डॉग एक्सपर्ट की टीम को भी शामिल किया गया था। अभियोजन पक्ष के इस मामले में कुल मिलाकर 39 गवाह बनाए थे, जिनमें से 3 गवाह प्रमुख थे। अभियुक्तों की ओर से इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट सुनील त्रिपाठी कर रहे थे, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील हरविंदर सिंह गिल थे। पेश मामले में गवाहों की गवाहियों के बाद दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और अब जज साहब को अंतिम फैसला सुनाना था। फैसले के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। फैसले तक पहुंचने से पहले इस खौफनाक अपराध के बारे में जान लिया जाए तो बेहतर होगा। 8 फरवरी 2017 की बात है। रात का खाना खाने के बाद आदिप अपने पत्नी तान्या से यह कहकर घर से निकला था कि वह टहल कर आता है। रात का खाना खाकर टहलना आदिप की पुरानी आदत थी। घर का काम निपटाने के बाद तान्या बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी। आदिप मूल रूप से गांव बेनीनगर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके पिता का नाम त्रिवेणी शुक्ला था। 27 साल का आदिप कई साल पहले पंजाब के जिला बठिंडा में आकर बस गया था। वहां उसे बठिंडा एयरबेस के एयरफोर्स स्टेशन में एयरफोर्स कर्मचारियों द्वारा बनाई गई कैंटीन एयरफोर्स वाइफ्स एसोसिएशन में नौकरी मिल गई थी। इस कैंटीन में ज्यादातर एयरफोर्स के अधिकारियों की पत्नियां ही घरेलू सामान खरीदने के लिए आया करती थीं। आदिप सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक कैंटीन में रहता था। उसके बाद घर आकर कुछ देर आराम करता था, फिर रात का खाना खाकर टहलने निकल जाता था। टहलते हुए एयरफोर्स कॉलोनी का एक चक्कर लगाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। एयरफोर्स की कैंटीन में काम करने की वजह से उसे रहने के लिए एयरफोर्स कॉलोनी का स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ था, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दिनों उसके यहाँ गांव से उसके पिता और चाचा संतोष शुक्ला आए हुए थे। बहरहाल बिस्तर पर लेटे लेटे तान्या की आंख लग गई। जब उसकी नींद टूटी तब तक आदिप लौट कर नहीं आया था। घबरा कर उसने घड़ी की ओर देखा तो उस समय रात के 12 बजने वाले थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आदिप ने लौटने में इतनी देर लगाई हो। वह आधे घंटे में लौट कर आ जाता था। चिंतित तान्या उठी और बगल वाले उस कमरे में गई जहां आदिप के पिता और चाचा सो रहे थे। उसने दोनों को जगाकर आदिप के घर न लौटने की बात बताई। चिंतित होकर वे लोग तुरंत आदिप की तलाश में निकल पड़े। उनके साथ पड़ोस के 5-7 लोग भी थे, लेकिन पूरी रात ढूंढने पर भी आदिप का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन यानी 9 फरवरी 2017 की सुबह तान्या अपने ससुर और चचिया ससुर के साथ कैंटीन पर गई। आदिप वहां भी नहीं था। इसके बाद तान्या ने एयरफोर्स के अधिकारियों को आदिप के लापता होने की सूचना दी। उसी दिन उसने बठिंडा के थाना सदर की पुलिस चौकी बल्लुआना जाकर आदिप की गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस और घर वाले सभी अपने स्तर पर आदिप की तलाश करते रहे, पर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे आदिप को लापता हुए 1 सप्ताह बीत गया। इस मामले में एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। हर ओर से निराश होकर 14 फरवरी 2017 को तान्या बठिंडा के तत्कालीन एसएसपी स्वप्न शर्मा के ऑफिस जाकर उनसे मिली।
और पति के लापता होने की जानकारी देकर निवेदन किया कि उसके पति की तलाश करवाई जाए। एसएसपी स्वप्न शर्मा ने उसी समय फोन पर थाना सदर के थाना प्रभारी वेद प्रकाश को आदेश दिया कि मुकदमा दर्ज करके इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। उनके निर्देश पर पुलिस चौकी बल्लुआना में नए सिरे से तान्या के बयान दर्ज किए गए। अपने बयान में तान्या ने आशंका व्यक्त की या तो उसके पति आदिप शुक्ला का अपहरण हुआ है या हत्या करके लाश कहीं छिपा दी गई है। तान्या के इस बयान के आधार पर पुलिस ने आदिप के अपहरण का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी आदिप की गुमशुदगी को 1 सप्ताह और बीत गया। इन 15 दिनों में पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फलस्वरूप आदिप शुक्ला का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच तान्या एसएसपी स्वप्न शर्मा से 2-3 बार मिलकर गुहार लगा चुकी थी। पुलिस हर तरह से आदिप शुक्ला की तलाश करके थक चुकी थी। मुखबिरों का भी सहारा लिया गया था, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। शहर के बदनाम लोगों से भी पूछताछ की गई, पर नतीजा शून्य ही रहा। इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पर एसएसपी स्वप्न शर्मा की ओर से काफ़ी दबाव डाला जा रहा था, इसलिए उन्होंने नए सिरे से जांच शुरू करते हुए एयरफोर्स कॉलोनी के निवासियों और कैंटीन कर्मचारियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्हें पता लगा कि आदिप की गुमशुदगी में कॉलोनी के ही किसी आदमी का हाथ है। उन्होंने अपने मुखबिरों को कॉलोनी वाले पर नज़र रखने को कहा। पुलिस और मुखबिर कॉलोनी में सुराग ढूंढने में लग गए। अगले दिन यानी 21 फरवरी को वेद प्रकाश ने शैलेश को पूछताछ करने के लिए थाने बुलवाना चाहा तो पता चला कि बिना एयरफोर्स अधिकारियों से इजाज़त लिए पूछताछ करना संभव नहीं है। इस पर अगले दिन इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने एयरफोर्स के अधिकारियों से इजाज़त लेकर सार्जेंट शैलेश से अधिकारियों के सामने पूछताछ शुरू की। दूसरी ओर एसएसपी स्वप्न शर्मा के आदेश पर एसपी गुरमीत सिंह व डीएसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक सर्च टीम तैयार की गई, जिसमें करीब 150 लोग थे। इस टीम में पुलिस के अलावा एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों को शामिल किया गया था। इस भारी भरकम टीम ने एयरफोर्स कॉलोनी में सुबह 9 बजे से सर्च अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत कॉलोनी के एक क्वार्टर की तलाशी लेनी शुरू की गई। दूसरी ओर सार्जेंट शैलेश से पूछताछ चल रही थी। पूछताछ में शैलेश ने बताया कि अन्य लोगों की तरह उसकी भी आदिप से जान पहचान थी, पर वह उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन थाना प्रभारी के पास कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिन्हें शैलेश छिपाने की कोशिश कर रहा था। शैलेश से अभी पूछताछ चल ही रही थी कि कॉलोनी में सर्च अभियान चलाने वाली टीम में शामिल स्निफर डॉग भागते हुए सार्जेंट शैलेश शर्मा के क्वार्टर में घुस गया। स्निफर डॉग के पीछे पीछे पुलिस अफसर भी घुस गए। सार्जेंट शैलेश शर्मा को भी वही बुला लिया गया। पूरे क्वार्टर में अजीब सी दुर्गंध फैली थी। जब विश्वास हो गया कि इस क्वार्टर में लाश जैसी कोई चीज़ है तो पुख्ता सबूत के लिए इलाका मजिस्ट्रेट और तहसीलदार भसियाना को भी मौके पर बुला लिया गया। जब सबकी मौजूदगी में सार्जेंट शैलेश के क्वार्टर की तलाशी ली गई तो वहां से जो बरामद हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां का लोमहर्षक दृश्य देखकर पत्थर दिल एयरफोर्स और पुलिस के जवानों के भी दिल कांप उठे। लापता आदिप शुक्ला की लाश के 16 टुकड़ों को काले रंग की 16 अलग अलग पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके फ्रिज में रखा गया था। लाश के टुकड़े बरामद होते ही सार्जेंट शैलेश ने इलाका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एयरफोर्स के अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शैलेश ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अक्षिता और अपने साले शशि भूषण के साथ मिलकर आदिप शुक्ला की हत्या की थी। हत्या के बाद उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। पुलिस ने लाश के टुकड़े और फ्रिज कब्जे में ले लिया। लाश के टुकड़ों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। अपहरण की धारा 365 के तहत दर्ज इस मुकदमे में योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या की धारा 302, 120 बी और लाश को खुर्द-बुर्द करने के लिए धारा 201 और जोड़ दी गई। सार्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी अक्षिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी शशि भूषण फरार था। उसकी तलाश में पुलिस टीम उत्तराखंड भेजी गई। उसी दिन शाम को यानी 21 फरवरी 2017 को एसपी गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता करके इस हत्याकांड के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों शैलेश और अक्षिता को मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ करने पर सर्जेंट शैलेश और अक्षिता ने आदिप शुक्ला की गुमशुदगी से लेकर हत्या करने तक की जो कहानी बताई वह बदनामी से बचने के लिए की गई खूनी वारदात थी। सर्जेंट शैलेश मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। करीब 7 साल पहले उसकी शादी अक्षिता से हुई थी। उसका 5 साल का एक बेटा है। उन दिनों उसकी पत्नी गर्भवती थी। इस कहानी की शुरुआत 5 साल पहले सन 2014-15 में हुई थी। 27 साल का आदिप शुक्ला खूबसूरत युवक था। हंसी मजाक उसकी आदत में शामिल था। वह एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन की कैंटीन में काम करता था। सर्जेंट शैलेश की खूबसूरत पत्नी अक्षिता भी यहाँ से सामान खरीदा करती थी। एक बच्चे की मां अक्षिता काफी खूबसूरत थी। उसे देखते ही शादीशुदा आदिप अपना दिल हार बैठा था। उसने बात को आगे बढ़ाने के लिए पहल करते हुए अक्षिता से हंसी मजाक और छेड़छाड़ शुरू कर दी। अक्षिता ने इसका विरोध करते हुए आदिप को काफी खरी खोटी भी सुनाई, पर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अक्षिता को आदिप की छेड़छाड़ और हंसी मजाक में आनंद आने लगा। इससे आदिप की हिम्मत बढ़ गई। पहले दोनों में प्यार का इजहार हुआ, फिर मुलाकातें शुरू हुई। वक्त के साथ दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसी बीच अक्षिता गर्भवती हो गई और शादीशुदा होते हुए भी आदिप पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। उसका कहना था कि वह अपने पति को छोड़ देगी, वह भी अपनी पत्नी को तलाक दे दे, फिर दोनों शादी करके साथ रहेंगे। लेकिन आदिप ने अक्षिता की यह बात मानने से इनकार कर दिया। इस बीच शैलेश को भी अपनी पत्नी के आदिप शुक्ला के साथ अवैध संबंधों और उसके गर्भवती होने की जानकारी मिल गई थी। उसने अक्षिता को आड़े हाथों लेते हुए खूब फटकार लगाई। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच क्लेश शुरू हो गया। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर शैलेश अक्षिता को अपनी ससुराल उत्तराखंड ले गया और वहां उसने यह बात अक्षिता के माता पिता और भाई को बता दी। उन्होंने भी अक्षिता को डांट फटकार कर फौरन आदिप से संबंध खत्म करने को कहा। शैलेश और अक्षिता कुछ दिन वहां रहकर बठिंडा लौट आए। वापस आने के बाद अक्षिता ने आदिप से बात बंद कर दी। बार बार बुलाने पर भी जब अक्षिता ने आदिप से बात नहीं की तो वह उसे बदनाम करने लगा। वह कॉलोनी के लोगों और कैंटीन में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को अपने और अक्षिता के संबंधों की कहानियां चटकारे ले लेकर सुनाता। इससे सर्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी अक्षिता की बदनामी होने लगी। नतीजा यह हुआ कि शैलेश अपने अधिकारियों और कॉलोनी वालों से नज़र मिलाने में कतराने लगा। एक दिन शैलेश ने आदिप से मिलकर उसे समझाया, देखो शैलेश, गलती चाहे किसी की भी रही हो, अब यह बात यहीं दफन कर दो। पिछली बातों को भूलकर हमें बदनाम करना बंद कर दो। आदिप ने उस समय तो शैलेश की बात मानकर वादा कर लिया, लेकिन वह अपनी बात पर कायम नहीं रह सका। उसकी छिछोरी हरकतें जारी रहीं। आदिप जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पानी सिर से गुजरने लगा तो शैलेश ने अपने साले शशि भूषण को बठिंडा बुला लिया। शशि भूषण नेवी में था। जब शशि भूषण बठिंडा आ गया तो शैलेश, अक्षिता और शशि भूषण ने रोज रोज की इस बदनामी से पीछा छुड़ाने के लिए आदिप का गला घोंटकर दफन करने की योजना बना डाली। इस योजना पर अच्छी तरह सोच विचार कर उसे अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले शैलेश ने अपने अधिकारियों को अपना क्वार्टर बदलने की अर्जी दी। उसे एयरफोर्स कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 214/10 अलॉट था। उसने अधिकारियों को मौजूदा क्वार्टर्स के कुल कमियां बताकर नया क्वार्टर्स अलॉट करा लिया। योजना के अनुसार नए क्वार्टर में जाने की तारीख 8 फरवरी 2017 तय की गई। 8 फरवरी को रात का खाना खाकर आदिप अपनी आदत के अनुसार टहलने के लिए निकला तो शैलेश उसे अपने क्वार्टर के पास ही मिल गया। आदिप को देखते ही शैलेश ने कहा, यार मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, क्यों, क्या बात हो गई? आदिप ने हैरानी से पूछा तो शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो कि आज मुझे क्वार्टर बदलना है।
काफी सामान पैक कर चुका हूँ, फिर भी कुछ सामान बचा है, तुम चल कर पैक करवा दो। उसके बाद अक्षिता के हाथ की चाय पिएंगे। शैलेश ने यह बात जानबूझकर कही थी। आदिप इसके लिए तैयार हो गया। शैलेश आदिप को लेकर अपने पुराने क्वार्टर पर पहुंचा। सामान पैक करते हुए जब आदिप नीचे की ओर झुका, तभी उसने पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी का भरपूर वार कर दिया। बिना चीखे ही आदिप फर्श पर ढेर हो गया। शशि भूषण ने भी उसकी गर्दन पर एक वार करके सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर आदिप की लाश को एक बड़े ट्रंक में डालकर बाहर से ताला लगा दिया और घर के अन्य सामान के साथ लाश वाला ट्रंक भी नए क्वार्टर में ले आए। आदिप की हत्या करने के बाद शैलेश ने चैन की सांस तो ली, लेकिन उसे यह चिंता भी सताने लगी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वह कुछ सोच पाता उसके पहले ही उसे अगले दिन अपने अधिकारियों से पता चला कि आदिप रात से घर से लापता है। यह सुनकर उसने लाश ठिकाने लगाने का इरादा त्याग दिया। उसने सोचा कि कुछ दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा तो इस बारे में सोचेगा, पर आदिप की पत्नी तान्या के एयरफोर्स और पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगाने से मामला ठंडा होने की बजाय और गर्माता गया। लाश को ठिकाने लगाना जरूरी था। फरवरी का महीना होने के कारण मौसम बदल रहा था। ज़्यादा दिनों तक लाश को घर में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए सोच विचार करके शैलेश ने 19 फरवरी को आदिप की लाश के छोटे छोटे 16 टुकड़े किए और उन्हें पॉलीथीन की अलग अलग थैलियों में भरकर फ्रिज में रख दिया ताकि बदबू न फैले। शैलेश ने सोचा था कि वह किसी रोज मौका देखकर 2-3 थैलियों को बाहर ले जाकर वीरान जगह पर फेंक देगा, जहां कुत्ते या जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। बाकी कुछ टुकड़ों को जला देगा और कुछ को नाले या गटर में फेंक देगा। लेकिन इसके पहले ही 21 फरवरी को पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी अक्षिता को गिरफ्तार करके उसके घर में फ्रिज में रखे लाश के 16 टुकड़े बरामद कर लिए। थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने अभियुक्त सार्जेंट शैलेश कुमार और अक्षिता को उसी दिन अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में शैलेश और अक्षिता की निशानदेही पर उनके घर से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मृतक आदिप शुक्ला का मोबाइल बरामद कर लिया गया। पूछताछ और पुलिस कार्रवाई करके दोनों को 23 फरवरी को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शैलेश ने योजना तो फुल प्रूफ बनाई थी, लेकिन लाश ठिकाने लगाने में की गई देर ने उसकी पोल खोल दी। बठिंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक आदिप की लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करने से इनकार करते हुए कहा कि तकनीकी कारणों और पुख्ता सबूतों के लिए पोस्टमार्टम फरीदाकोट के मेडिकल कॉलेज में करवाना ठीक रहेगा। इस मामले में मृतक की पत्नी तान्या का आरोप है कि अगर एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो उसके पति की लाश इस तरह 16 टुकड़ों में ना मिलती। आदिप की लाश 12 दिनों तक सलामत थी। इसके बाद ही हत्यारों ने उसके टुकड़े किए थे। दोनों पक्षों की बहस और दलील सुनने के पश्चात इस मामले में अदालत अपना निर्णय सुनाती, उससे पहले बचाव पक्ष के वकील सुनील त्रिपाठी ने अदालत से अनुरोध करते हुए इस बात का हवाला दिया था कि इस मामले के आरोपी और सह अभियुक्त अक्षिता गिरफ्तारी के समय गर्भवती थी और इसके बाद अब तक का समय उसने बड़ी पीड़ा और कष्ट से गुजारा है। उसका एक बच्चा भी है, तो अदालत उस पर रहम करते हुए कम से कम सजा सुनाने की कृपा करे। 15 मार्च 2019 को अपना फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बठिंडा कंवलजीत सिंह बाजवा ने कहा, कई बार इंसान जुर्म करते हुए दरिंदा बन जाता है। कई मामले तो ऐसे हुए हैं जिनमें कत्ल के बाद भी गुस्सा लाश पर उतारा गया। कई मामलों में सबूत मिटाने के मकसद से मुर्दा जिस्मों के साथ हैवानियत दिखाई गई। यह मामला भी घृणित अपराध की सीमाओं को पार कर देने वाला है। इसलिए तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों की रोशनी में यह अदालत इस केस की सह अभियुक्ता अक्षिता को 5 साल की सजा सुनाती है, जबकि शैलेश को आदिप की हत्या कर उसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने के इरादे से शरीर के 16 टुकड़े करने के अपराध में सजाए मौत की सजा सुनाती है। सजा सुनाकर जज साहब उठकर अपने कैबिन में चले गए थे।
फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।